मित्रों, ये है गोरखपुर का पास इलाका। इसे आप सिविल लाइंस के नाम से जानते हैं। यहाँ स्थापित है सिटी मॉल और तमाम ज्वेलर्स, जो बड़े बड़े नामी गिरामी ज्वेलर्स हैं वो स्थापित हैं। यहाँ फतेह बहादुर सिंह, जो कि कैंपियरगंज के विधायक हैं, उनका आवास है। यहाँ पे सरकार के सारे लगभग बड़े अधिकारी जो जिले के स्तर के हैं, सबका आवास यहाँ पर है। साथ ही साथ यहाँ पे गोरखपुर में रहने वाले, चाहे उद्योगपति हों या फिर बिजनेसमैन हो, उनका प्रतिष्ठान यहाँ पर है। और इन्हीं के बीच में स्थापित है ये बहुत पुराना गोरखपुर का सीतापुर आई हॉस्पिटल, जो कि आँखों के इलाज के लिए समर्पित रहा है। अब इसे गोरखपुर नेत्र चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है और यहाँ के चिकित्सकों की एक संस्था आईएम में इसको अपने अंडरटेकिंग ले रखी है, जहाँ पे मुफ्त जांच आँखों के किए जाते हैं, लेंस लगाए जाते हैं, चश्मे दिए जाते हैं और दवाएं होती हैं। उसी कैंपस में ये बच्चों के खेलने का स्थान है। ये एक साफ सुथरा, कागज में तो कहें तो बहुत साफ सुथरा और बच्चों का ये बहुत खूबसूरत सा पार्क है, क्योंकि यहाँ पर स्थापित है सीआरसी। सीआरसी वो संस्था है जो भारत सरकार की उपक्रम है और इसमें तमाम विभागों को इकट्ठा करके जो दिव्यांग हैं, सभी तरह के दिव्यांगों का यहाँ इलाज किया जाता है। उनको इस लायक बना जाता है कि वो समाज में एक स्थान बना सकें। और इन पार्कों में उनके खेलने की सुविधा है, व्यवस्था है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भी घास का तिनका यहाँ जीवित नहीं है। जो पौधे हैं वो भी दिन पर दिन मर रहे हैं। वैसे भी शहर में विकास की इस आंधी में कोई भी पेड़ पौधा सुरक्षित नहीं जान पड़ता। ऐसे में पार्कों के पेड़ पौधों की भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि माली है नहीं है, काम रेगुलर हो रहा है नहीं है, किसी को चिंता ही नहीं है। वोट का समय चल रहा है, वोट सबको चाहिए, सब जगह हाथ जोड़कर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो भविष्य के मतदाता हैं, इनके बारे में किसी को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये जब आएंगे, जब अवसर आएगा तो देखा जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों के जीवनचर्या के बारे में कभी मंचों से नेतागण बात नहीं करते हैं। ये देखिए, ये बच्चों का झूला है जिस पर 4 बच्चे कम से कम खेल सकते हैं, झूल सकते हैं, वो भी टूट के पड़ा हुआ है। कभी इसमें बच्चों को खेलते हुए नहीं देखा गया, जबकि कूड़े का ढेर यहाँ अपने आप जमा हो जाता है। इसके लिए हम आप सभी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर कोई भी कूड़ा हमारे हाथ में है और कोई खाली जगह दिख गई तो हम वहाँ तुरंत निस्तारित कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेता ही दोषी नहीं है। देखिए, निःशुल्क यहाँ जाँच होती है आँखों की। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस सीआरसी, पहले यहाँ सीआरसी कैंप हुआ करता था, यहाँ पर स्थापित था। अब ये सीआरसी चला गया है मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ एक जिले का कार्यालय है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, जिसको हम डीडीआरसी के नाम से जानते हैं। मित्रों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ परमानेंट तालाबंद रहता है, यहाँ कोई नहीं आता है। पिछले कई दिनों से हमने इस दफ्तर को वॉच किया, लेकिन यहाँ पर कोई आने वाला, देखने वाला नहीं है। हाँ, ये जो सीआरसी केंद्र है, ये अब मेडिकल कॉलेज में अपने भवन में ट्रांसफ़र हो गया है। अब आपको बता दें कि जिले का जो पुनर्वास, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र होता है, वह किसी संस्था के भी माध्यम से चलाया जाता है, ताकि वह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। और सरकार के लोग उसमें नहीं जाते हैं, बल्कि सरकार अनुदान दे देती है। इनका प्रमुख कार्य है जिले के प्रत्येक घर से ये जानकारी इकट्ठा करना कि कहीं कोई किसी तरह का विकलांग बच्चा तो नहीं है घर में। यदि है तो उसका पंजीकरण करना और उसे अपने लैब में ले आकर उसकी निगरानी करना। देखिए, यहाँ सिर्फ कैमरा लगा दिया गया है, जिससे ये पता चले कि हाँ, यहाँ कुछ है। इंसान तो यहाँ दिखाई नहीं देते और ये कैंपस खाली रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित किया गया ये डीडीआरसी, प्रयास हो कि खुले। यह अक्सर
इसी तरह से यहाँ ताले में बंद ना रहे। कोशिश होनी चाहिए कि डीडीआरसी खुले, क्योंकि डीडीआरसी खुलेगा तो ज़िले के बच्चे जो दिव्यांग हों उनको पुनर्वास के लिए प्रयास तेज होगा। हालांकि गोरखपुर में केंद्र सरकार की योजना सीआरसी चल रही है, इसकी वजह से डीडीआरसी पर किसी का फोकस नहीं है। गोरखपुर से धनंजय शुक्ला।